गोर न दागे, तो सखी बलकली मुकाओ से केम, इंद्रावती ने बस आया छो, हवे जेम जान से कर से तेम, हवे जेम जान से कर से तेम। सेवा कंठमाला घालू देह सरंदनी। ने ये सकृति की वाणी दी है, परम धाम की आत्माओं को विरह की राह पर ले जाने के लिए, क्योंकि विरह ही वो नींव है जिसमें प्रीतम के दीदार का भवन खड़ा होता है। विरह नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। आप इतक में श्रवण करते हैं कि सतगुरु धनिष देवचंद जी ने श्री नीराज जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। हो सकता है आपके मन में संशय का एक कीड़ा भी बुलबुला जाए कि सतगुरु महाराज जिनके अंदर राज्य विराजमान है, उनको बाल भाई के कहने पर चलने की क्या आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि जिस तन में अक्षरातीत विराजमान हो, वो बाल भाई के दबाव में कभी भी नहीं आ सकता। भले ही बाल भाई 100 बार कहे कि यदि आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो जाए पढ़ो माँ कुपमा, तो बाल भाई मारो नाम। राज्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता, लेकिन किसी न किसी बाल में महाराज को विरह की उस कसौटी पर खरा सिद्ध करना है, क्योंकि आने वाले समय में उनको हमसे में जाना है, प्रीतम अक्षरातीत का दीदार करना है, सब सुंदर साथ को जागृत करने के लिए परम धाम की वाणी का अवतरण कराना है। क्योंकि जब तक परम धाम की वाणी अवतरित नहीं होगी, सुंदर साथ की आत्मा जागृत नहीं होगी। ये भी अक्षरातीत का एक प्रेम है कि स्वयं के ऊपर दोष लेते थे उस समय कितने सुंदर साथ, तो क्या आज भी जब बीतक सुनते हैं तो आप में से अधिकतर सुंदर साथ देवचंद जी को दोषी बनाते हैं कि देवचंद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आचार्य क्या करता है? बच्चे को शिक्षा देने के लिए सब कुछ करता है, उसको डांटेगा भी, दुलार भी करेगा, डंडे भी मार सकता है। माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन यदि बच्चा कैसे योग्य बने, किसी कार्य में ढिलाई करता है तो चांटा भी लगाने में देर नहीं करती। उस चांटे को देखकर कोई ये कहे कि ये तो बिल्कुल क्रूर माँ है, तो ये माँ यदि वैसे ही लाड करती रहेगी तो उसका लाडला कभी भी महानता किसी कर पर नहीं हो सकता। यही लीला राज्य ने देवचंद जी के तन में विराजमान होकर की कि महाराज आते हैं और प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं जानबूझकर। बाल भाई के अंदर ऐसी प्रेरणा की गई कि ऐसी लीला हो कि महाराज को विरह की भट्टी में जलाया जाए, क्योंकि विरह की भट्टी में जलकर ही उनको धनी मिल सकते थे, इसके पहले नहीं। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन सुहागिन आतंकियों की वतन पार के पार। विरह की एक छोटी सी दास्तान मैं आपको बताता हूँ। तानसेन को बहुत गर्व था अपनी संगीत विद्या का। बैजू बावरा के पिता की हत्या करवा चुका होता है। हारने के पश्चात बैजू बावरा से मुकाबला होता है। बैजू बावरा की प्रेमिका है, वो सोचती है कि मेरा प्रेमी बैजू बावरा हार जाएगा तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा उसे, इसलिए इसको विरह की आग में ऐसी मैं जलाऊं कि ये मेरा प्रेमी बैजू बावरा जीत जाए, और वो नाक से अपने को डसवा लेती है जानबूझकर। अब बैजू बावरा के अंदर का वीरा फूटता है और वही वीरा तानसेन की पराजय का मूल कारण बनता है। यदि श्री महाराज का प्रणाम स्वीकार हो जाता, देवचंद जी अपने पास रख लेते, तो वो वीरा जो 4 वर्षों में 2 वर्ष श्यामा जी के घर पर और 2 वर्ष कला जी के घर पर देखा, वो वीरा का रस उनको मिल नहीं पाता। परिणाम क्या होता? यदि वे हादसे में जाते भी तो हो सकता था विरह की नींव कुछ कमजोर रह जानी थी। अब पहले तो साधना के मार्ग पर उन्हें कसौटी पर कसा गया। 1700 में गोवर्धन जी के देह त्याग के पश्चात 3 वर्षों तक इतनी कठोर साधना में महाराज ने अपने को लगा दिया, पैसे भरन खाकर कि चलना फिरना तक कठिन हो गया। अपना आपा देखिया किया आकार गोरख, लेकिन ये अभी सब कुछ नहीं है। परम धाम की आत्माओं के लिए रास्ता दिखाना है दोनों तनों के द्वारा, इसलिए लीला की गई। राज्य ने देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर
अपने ऊपर दाग लगाया और शोभा किसको दी? इंद्रावती को। सबके मन में क्या रहता है कि राज्य को ऐसा निष्ठुर नहीं बनना चाहिए था। इस प्रेम की लीला को कौन समझेगा? पर्दे के अंदर रहकर स्वयं सब कुछ कर रहा है। विराज को शोभा देनी है, दाग किस पर लगा रहा है? अपने ऊपर, कि देखो बालभाई के कहने में प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे। अब विराज के अंदर का विरह फूटता है तो खटुति के अंदर अवतरित होता है। ये खटुति नाम क्यों पड़ा? साहित्यिक शब्द है सकृत। आप प्रकृति का ये संसार देख रहे हैं, आकाश खिला हुआ है, पक्षी चहचहा रहे हैं, पूर्णमासी की रात है। इस मौसम में यदि कोई विरहनी अपने प्रीतम के लिए तड़प रही है तो उसका विरह और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा उसको लगता है कि वो चिढ़ा रहा है। चंद्रमा अपनी प्रेमिकाओं ताराओं के साथ, चंद्रमा को क्या कहते हैं? तारापति, ताराओं का प्रीतम है। एक गृहिणी देखती है कि सभी तारा गण चंद्रमा के साथ आनंद मग्न है और मैं विरह में आंसू बहा रही हूँ। शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके बह रहे हैं, सावन का महीना है, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही हो, वृक्ष झूम रहे हो, और ऐसे मौसम में, ऐसी ऋतु में एक गृहिणी का दर्द और बढ़ता है। अभी बसंत का मौसम चल रहा है, कल्पना कीजिए चारों तरफ फूल खिले हो, पक्षी चहचहा रहे हो, कोयल कूक कर रही हो, लेकिन गृहिणी का प्रीतम उसके सामने नहीं है। उसको लगता है कि ये मेरे घाव में नमक छिड़क रहे हैं। वो यही तो सोचते कि मेरा प्रीतम भी मेरे साथ होता तो मैं आनंद में मग्न होती। जब वो किसी वृक्ष से लिपटी हुई लता को देखती है तो सोचती है कि मुझसे अधिक भाग्यशाली तो ये लता है जो अपने प्रीतम का आलिंगन किए हुए है। मेरा प्रीतम तो मेरी आंखों के सामने ही बनी है। इन दृष्टांतों को वर्ष में 2-2 माह की 6 ऋतुएं होती है। हर ऋतु में क्या घटना घटित होती है इसको सतृति में व्यक्त किया गया है। वाणी में 7 तरह का विरह है, रास में 2 तरह का विरह है। पहला विरह 52 दिन का, पूरी नींद है, किसी को कुछ पता नहीं, कन्हैया बांसुरी बजाता है, अब हम उसके पास नहीं जाएंगे। कन्हैया सोचते हैं ये मेरे से बात नहीं करना चाहती, दोनों के बीच में 52 दिन की जुदाई। बांसुरी बजती है, वो विरह सहन नहीं होता, रात सोने लगती है, कुछ निद्रा है कुछ जागृति है, फिर उसमें विरह होता है, पल भर का वियोग सहन नहीं होता। प्रकाश में जो विरह है सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के अंदर विराजमान धनी की जब पहचान होती है तो इंद्रावती की अदम तड़पती है। कलश में विरह तामस का विरह, एक उग्र विरह हफ्से में प्रकट होता है कि जब मेरे सामने आप आओगे तभी मुझे शांति मिलेगी। विरह की उग्रता, इसलिए इसको विरह तामस का विरह कहते हैं। खटुति में 2 तरह का विरह दर्शाया गया है। एक तो जब नौतनपुरी में ही अपने भाई के यहाँ रह रहे होते हैं, एक ही पुरी में बैठे हैं लेकिन न धनी बुलाते हैं न ये जाते हैं। एक कमी रह गई है, मिराज के समर्पण में, श्रद्धा में, विश्वास में कमी कहीं नहीं है, लेकिन कुछ बाकी रह गया है। प्रेम कहता है अपने को मिटा दो, स्वयं के अस्तित्व को ना मानो। मिराज के मन में ये है कि जब मैंने सब कुछ सतगुरु महाराज पर निछावर कर दिया तो क्या बालबाई का कथन मेरे से ज्यादा विश्वसनीय हो गया कि सतगुरु महाराज ने विश्वास कर लिया और अब निश्चय करते हैं कि जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। ये भूल हो जाती है। इसको सतृति में कई बार दर्शाया गया है कि राज्य मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। यानी सतृति की वाणी दर्शाती है विरह वास्तव में क्या है, क्योंकि विरह के ही डालियों पर प्रेम के फूल खिलते हैं जिसमें प्रीतम की दीदार रूपी फल का रसोस्वादन होता है। इस तरह की एक विरह वाणी हिंदी साहित्य में है जिसका नाम है पद्मावत ग्रंथ। एक सूफी फकीर मलिक मोहम्मद जायसी का रचा हुआ है। ये 700 लगभग पृष्ठों का है और ये ग्रंथ ज्ञानपीठ के पुस्तकालय में उपलब्ध है। ये घटनाक्रम है। सूफी मान्यता क्या है, इसके मजाजी से इसके हकीकत की तरफ ले जाते हैं। चित्तौड़ की रानी है पद्मिनी, पहले वो सिंघल देव की रहने वाली है। वहां का राजा है रत्न सिंह।
रत्नसेन की पूर्व पत्नी है नागमती। एक दिन भोजन करते समय रत्नसेन ने कह दिया कि मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता है। नागमती कह देती है, यदि मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं अच्छा लगता है तो जाओ कहीं से पद्मिनी को ले आओ। राजा भोजन नहीं करता है और उठ जाता है भोजन का थाल छोड़कर कि जब तक मैं पद्मिनी को लाऊंगा नहीं, मैं अपने महल में कभी भोजन करूंगा नहीं। पद्मिनी रह रही है सिंगल द्वीप में। अब राजा विरह में तड़पता है। 6 ऋतुओं में उसकी व्याकुलता को दर्शाया गया है। जब राजा पद्मिनी की खोज में निकलता है तो उसके विरह में नागमती 6 ऋतुओं में कैसे तड़पती है। एक एक ऋतु में विरह की चरम अवस्था का वर्णन किया गया है। कैसे उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, कैसे एक एक सांस ले रही है। यह एक घटना क्रम है और उसी रत्नसेन की पद्मिनी की कहानी के साथ शुरू होती है। अलाउद्दीन खिलजी का वो युद्ध जो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, भयानक युद्ध होता है। सभी जब क्षत्रियगण मारे जाते हैं तो पद्मिनी और नागमती दोनों अग्नि लपटों में अपने को जलाकर राख कर डालती है। ये संसार की झूठी प्रेम कहानी आत्मा और परमात्मा को के भाव को लेकर रूपक के माध्यम से समझाई गई है। जैसे नागमती अपने पति के लिए तड़पती है और पद्मसेन अपनी प्रेमिका पद्मिनी के लिए तड़पता है, उसी विरह को पद्मावत ग्रंथ में 100 पृष्ठों में दर्शाया गया है। लेकिन खटृति के 230 चौपाइयों में जो विरह का व्यापक रूप दर्शाया गया है, वो पद्मावत जैसे 100 ग्रंथ पद्मावत हिंदी में बन जाए और 700 पृष्ठों की जगह 7000वें पृष्ठ में विरह की व्यथा लिखी जाए तो शायद सचुति का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि सचुति आत्मा का प्रियतम परब्रह्म को रिझाने के लिए एक निकली हुई उद्गार की भावना से बनी है। सिंधी में भी विरह है, लेकिन सिंधी के विरह में और सचुति के विरह में अंतर है। सिंधी का जो विरह है वो सिंधी का विरह वाणी के ज्ञान से पूर्णता के पश्चात का विरह है। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार के बाद सिंधी का अवतरण होता है। सिंधी की वाणी पूछती है कि इन चारों किताबों को आत्मसात करने के पश्चात सुंदर साथ ने अपने हृदय में विरह का कितना रस एकत्रित किया। लेकिन खटजुती की वाणी बेसुध अवस्था की वाणी है। समर्पण में जो बेसुध होता है, बेसुध का मतलब अज्ञानता नहीं, समर्पण तो है, भाव है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। इंद्रावती की आत्मा राज्य को पाना चाहती है। उसके मन में संशय भी है कि सतगुरु महाराज के अंदर राज्य है, सब लोग कहते हैं, लेकिन वो मुझे बुलाते क्यों नहीं? बाल भाई के कहने पर मेरा प्रणाम तक स्वीकार नहीं करते। उस अवस्था में जो विरह होता है, अंदर तड़प है कि मुझे धाम देनी चाहिए, और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए तो 3 साल तक पैसे भर अन्न का सेवन किया था। अंदर आग लगी है, लेकिन उस आग को हवा चाहिए, सही निर्देशन चाहिए। ये खटुती में पुष्पित हुआ है, और जो इस खटुती को वाणी को समझ जाएगा, समझ लीजिए उसने विरह को अपने अंदर पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। अब सकृति में क्या है? केवल विशुद्ध विरह, कोई ज्ञान की भाषा नहीं है। सिंधी में तरह तरह के तर्क है, इन खटुती में कोई तर्क नहीं। एक निश्चल प्रेम जिसको कहता है, निश्चल भाव, निश्चल विरह, कि आपके अंदर अक्षरातीत विराजमान है और मुझे आ जाइए। आपने मेरा प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं किया? आप देखिए, वर्षा ऋतु है, रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। इंद्रावती को विरह की याद आ रही है कि मेरे धाम नहीं। इस वर्षा ऋतु में कदाचित मैं आपके पास होती तो मेरे जीवन का आनंद क्या होता। जो 2 विरह हैं, एक विरह में तो सीधे इंद्रावती जी राज्य को संबोधित करके कहती हैं, और दूसरे प्रकार के विरह में गोपियों के दृष्टांत के माध्यम से उस विरह को दर्शाया गया है। इस दृष्टांत वाले विरह में हो श्याम पीव पीव करे रे पुकारो के माध्यम से सारी बात दर्शाई गई है। अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ी सी केवल एक जगह की व्याख्या कर देता हूँ। शाम को जब समय मिलेगा तो विस्तार पूर्वक उसके बारे में होगा। कह रहे हैं कि
सेवा कंठ मालवा घालो ते सनंदनी। मेरे प्राणेश्वर अक्षरदेव, मैंने आपके विरह में इतने वर्ष गुजार दिए, अब तो आर पार की लड़ाई है। जेम नचूं तेम नाचो मानो वाला, जैसे मैं नचाऊंगी वैसे आपको नचना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है कि मैं इंद्रावती हूं? रास में कितनी बार आप मेरे से हार खाए हो, अब फिर आप हार खाना चाहते हो। मैंने प्रेम इसी के द्वारा आपको बस में कर लिया है। प्रेम की रस्सी से मैंने आपको बांध लिया है। अब आप भागकर जाने वाले कहां हो? मुझे अब तक आप पर्दे में रहते रहे, अपने स्वरूप की पहचान नहीं देते रहे, लेकिन अब तो मेरी अंतरात्मा ने पहचान लिया है कि आप मेरे प्राणेश्वर अक्षरतीत हो। वही कह रही है कि मैं संकेत है बिहारी जी की तरफ। बिहारी जी को गद्दी पर विराजमान कर दिया जाता है इस आकांक्षा से, इस भावना से कि वो सदगुरु महाराज के सुपुत्र हैं, इसलिए पिता के बाद पुत्र को विरासत में सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अध्यात्म में वंश बात का कोई स्थान नहीं होता। बिहारी जी के अंदर भी परम धाम की आत्मा है। अब इंद्रावती जी की आत्मा चुनौती देकर कह रही है कि जे कोई सुंदरी होए रे जोरावर, तेने सीखो वसीकरण बात। मैं अपनी बस करने की वाली विद्या सिखा देती हूँ। जैसे मैंने राज्य को बस में किया है उससे मैं बता भी देती हूँ। वसीकरण करने के लिए 4 सूत्र हैं। अटूट ईमान यानी विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और विराग। जब ये जिसके पास हो जाएगा, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और विराग, प्रेम अपने आप आ जाएगा। जब चढ़े प्रेम के रस, हुए धाम धनिवस। बिहारी जी महाराज के पास चारों में एक भी चीज नहीं, तो राज्य कहां से बस में आ सकती है? इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि देता विद्या कोई जोर न दाखे। मैं तो बता रही हूँ कि ऐसे राज्य को जैसे मैंने बस में किया है आप भी कर सकते हो। तो सखी बल करी मुकाव से के मैं बता रही हूँ, तो कोई सखी यानी बिहारी जी की आत्मा जोर नहीं कर रही है। वो सोच रही है कि गादी पर मैं बैठ जाऊंगी तो मैं अक्षरातीत कला जाऊंगी। किसी को, कुछ लोग, ट्रस्ट के लोग, कुछ सामाजिक लोग किसी गादी पर बैठा सकते हैं, लेकिन अक्षरातीत का सिंहासन तो तभी बनेगा जब उसमें श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, अटूट विश्वास होगा और विरह के फूल होंगे। तभी आत्मा के धाम हृदय में धनी की शोभा दृष्टिगोचर हो सकती है। इसलिए इंद्रावती ने बस आज्ञा छो, हम ये जेल जान से कर सकते हैं। राज्य अब मेरे बस में आ गए, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे हाथ से छूट नहीं जा सकती। सेवा कंठमाला घालो तेरे सनंदनी। मैं क्या करूंगी आपके लिए? आपके मैं गले का हार बन जाना चाहती हूँ, ताकि अष्टपहर 64 घड़ी आपको सेवा करते जाती हूँ। सेवा क्या है? मुक्ति सेवा तूने सो कहूं जो तू अंतर अटूटा। आपने मुझे दूर रखा है, लेकिन मेरी आत्मा यही चाहती है कि मैं पल पल आपकी सेवा करती रहूं और आपके गले का हार बन जाऊं, तो आप मुझे कहां से निकाल सकोगे? और अपने प्रेम के भाव से आपको हरे पंखों वालों में तोता बना लूं। ये भावना की अभिव्यक्ति है। इंद्रावती जी राज्य को तोता नहीं बना सकती, लेकिन प्रेम का तोता तो बना सकती है। इंद्रावती के धाम हृदय में विरह किस तरह से फूट रहा है उसको वो दर्शा रही है। क्या अच्छा होता कि मैं आपके गले का हार बन जाती, तो आप तो मुझे निकाल नहीं सकते थे। कदाचित ऐसा होता कि मैं आपको तोता बना लूं और आगे प्रेम घाली, और आपको किस में रखूं? मेरे हृदय में से जो प्रेम के तार निकलते हैं, उन प्रेम के, मेरे भावों से जो प्रेम के तार निकलते हैं। भाव क्या है? हृदय के प्रेम के भावों से मैं प्रेम का एक पिंजरा बना लूं और उस प्रेम के पिंजरे में आपको बना लूं। हूं थाऊं साग ने द्राक्ष, हूं थाऊं साग ने द्राक्ष, और मैं स्वयं क्या बन जाऊं? अंगूर बन जाऊं, मीठे आम बन जाऊं, पके हुए आम के रूप में मैं प्रस्तुत हो जाऊं
और मीठे अंगूर के रूप में हो जाऊं ताकि आप मुझे खाते रहो। ये अलंकार है। भाव क्या है? यदि मैं आपके गले का हार बन जाती हूं तो आपके प्रेम भरे आलिंगन से मैं पल पल आनंदित होती रहूंगी, आप मुझे निकाल भी नहीं सकोगे। यदि मेरे विरह की आहों से आप पिघल जाते हो और मेरी इच्छा के अनुसार हरे पंखों वाला तोता बन जाते हो, तो मैं आपके हृदय रूपी पिंजरों में हमेशा हमेशा के लिए बसा लूं और स्वयं को क्या बना लूंगी? मीठा अंगूर, ताकि उसको खाते रहो। आशय क्या है कि मेरे प्राणी सुरक्षित रहते, मेरा रोम रोम आपका है। समर्पण किसको कहते हैं? जिसमें अपना कुछ ना हो। पहले इंद्रावती के मन में था कि सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो जब तक वो नहीं बुलाएंगे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। यही भूल हो जाती है। प्रेम कहता है तुम अपने अस्तित्व को नहीं मिटाओगे तो तुम प्रेम के अधिकारी नहीं होते। उस तन से अक्षरातीत की लीला होनी है और राज्य को यह स्वीकार नहीं है कि महाराज की तन से होने वाली लीला में कहीं ना कोई चूक रह जाए, इसलिए उस समर्पण की भट्टी में पूरी तरह से तपाया जा रहा है। जानबूझ करके प्रणाम स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि महाराज बिलखे तड़पे, तब उनको बताया जाता है, हफ्से में दीदार होता है। युगल स्वरूप सामने है, कभी देवचंद जी दिख रहे हैं, कभी श्यामा जी दिख रही है राज्य के बगल में। अब उनको पश्चाताप होता है, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर्म इसकी बेचा। लेकिन सुंदर साहब तक ये संदेश कहां कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए जब वाणी उतरती है तो खटुती की वाणी के माध्यम से वही संदेश सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि आने वाले छठे दिन की लीला में भी सुंदर साहब को विरह का ये मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विरह नहीं तब तक आपका हृदय निर्मल नहीं हो सकेगा, जो आपके जीव का हृदय है। क्योंकि आपके जीव के हृदय में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, लाखों जन्मों के पापों का गुनाह बैठा है। उसमें धनी के चरण कमल कहां से पढ़ पाएंगे? लेकिन आत्मा का हृदय तो परात्मा का प्रतिबिंब है। अर्स्तन इन दिल से एक जरा न तफावत, परात्मा के तन से और इस दिल से जरा मात्र भी अंतर नहीं है। अब उस आत्मा के धाम हृदय में हमें अपने धनी का दीदार करना है, तो विरह ही अग्नि है जो हमारे जीव के हृदय के जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्मीभूत करेगी, और तभी तो धनी के चरण कमल पड़ेंगे। अन्यथा आत्मा तो जीव के हृदय पर होने वाली लीला को ही देखने में मग्न रहेगी। एक विरह वो औषधि है जो भवसागर के बंधन को काट देती है। विरह वो रसायन है जिसको पी लेने वाला कोई भी प्राणी अपने अंदर माया का जरा भी विकार नहीं रहेगा। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे आराध्य, मेरे सरेसर, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रीतम, मेरा रोम रोम अंगूर बनने के लिए तैयार है। मेरे हृदय का सारा प्रेम तो आपका ही है। मेरा समर्पण केवल आपके लिए, मेरा प्रेम केवल आपके लिए, मेरा विश्वास केवल आपके लिए, और मैं हूं केवल आपकी। इसलिए मेरा रोम रोम मीठा अंगूर बन जाए, मीठा आम बन जाए, आप उसमें खाते रहो, मेरे और आपके बीच में एक पल की भी जुदाई न हो। ये भावना के लिए होती है, क्योंकि इंद्रावती जी ने 6 ऋतुओं में विरह का कष्ट देखा है। देख रही है कि वर्षा ऋतु बीत चुकी है, नदी नालों का जल बह रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे धाम देने ये पक्षी तो मुझे चिढ़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ये वृक्ष मुझसे पूछते हैं कि इंद्रावती कहां है तेरा प्रीतम? देखो ये झरने बह रहे हैं, क्या तेरे अक्षरातीत के हृदय से प्रेम का झरना नहीं बह सकता जो तुझे गले लगा सके? ये पक्षी कूक रहे हैं। इंद्रावती कहती है कि मेरे धाम धनी ये पक्षी भी मेरा उपहास कर रहे हैं कि हम प्रेम में मग्न होकर गान कर रहे हैं, तू क्यों बिलख रही है? क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे विरह में तड़पाया है? प्रकृति के इन सारे दृश्यों को अपने ऊपर घटित करना ही विरह को 7 ऋतु में परिवर्तित किया गया है। 6 ऋतुओं में अलग अलग अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में ये विरह के अलग अलग भाव होते हैं। हवे हूं कैस तेम तू करीस। अब जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? इंद्रावती कह रहे हैं। इंद्रावती ने कभी मेघ सागर का पाठ किया था?
क्या माला लेकर जब किया था 1 करोड़ 2-4 करोड़ की राजी आ जाओ आ जाओ। वीरा में अपने को तड़पाया था, कभी माथा नहीं रंगा, कभी गले में लकड़ी की माला नहीं रंगी। अपने दिल से पुकारा और कहा कि जैसा मैं कहूंगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा, जैसे मैं नचाऊंगी वैसे ही आपको नचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज ने खटुती को नहीं अपनाया, भागवत को अपना लिया। जैसे भागवत में जो विधान लिखे हैं वही सारे समाज पर लागू कर दिए गए। जो वैष्णव के संस्कार थे हमारे ऊपर थोप दिए गए। हमारा रास्ता परम धाम का है, हमारा रास्ता वैकुंठ का नहीं है, लेकिन वैकुंठ वाले नियम हमारे ऊपर थोपे गए जबरन। परिणाम ये है कि सुंदर साथ आदमी कर्मकांड की दीवारों से अपने सिर फोड़ रहा है। वो नहीं जानता परम धाम क्या है, परम धाम की इबादत क्या है, परम धाम का प्रेम क्या है, और हमें विरह के किस मार्ग का उल्लंघन करना पड़ेगा। क्या आज कोई सुंदर साथ दावा से कह सकता है कि राज्य जैसा मैं कहूंगी वैसे ही आपको करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास समर्पण नहीं, हमारे पास विरह नहीं। माला पर जप करने वालों को कोई अधिकार नहीं मिल सकता। जो जप करता है वो तो बेचारा दास है, दास को तो भीख मांगना ही पड़ेगा। अर्धांगिनी कभी भीख नहीं मांगती है, वो तो अधिकार से कहती है कि इतना लाओ, जहां से भी लाना हो लाना पड़ेगा। इसलिए तो इंद्रावती कहती है कि जैसे मैं नचाऊंगी वैसा ही नाचोगे, जो मैं कहूंगी वही आपको करना पड़ेगा। ये खटुती की वाणी आपको सिखाती है। रास के बाद प्रकाश उतरी, प्रकाश के बाद खटुती उतरी। सागर श्रृंगार तो दूर की बात है, यदि सुंदर साथ ने केवल सटुती की वाणी पढ़ ली होती तो ये हमारे समाज में कर्मकांड का जाल नहीं मिलता और सारे सुंदर साथ के हृदय में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से विराजमान दृष्टिगोचर होती और कोई ये नहीं कहता कि माया हमारे ऊपर भारी पड़ रही। मेरे धामधनी, आपने मुझे बहुत अधिक विरह में तड़पा दिया है। अब मैंने आपको पहचान लिया है, आपको दिल में बसा लिया है। अब तो आपको मेरे अधीन रहना होगा। भाव क्या है? इंद्रावती कहती है कि मुझे आपने बहुत रुला लिया, कब तक रुलाओगे? मैंने प्रेम से जीता है, इसलिए मेरे कहने के अनुसार अब आपको चलना ही पड़ेगा। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप अपनी मनमानी करके इतने दिन दूर रहे, मैंने विरह के आंसुओं से आपको पाया है, तो उसका फल यही होगा कि अब मेरे अधीन आपको ही रहना पड़ेगा। खबर न लीजिए, आपने मेरी जरा भी सुध नहीं ली कि इंद्रावती कैसे है, क्या कर रही है। न जाने कितने बसंत गुजर गए, कितनी वर्षा ऋतु गुजर गई, कितने सावन गुजर गए, फिर भी आप मेरी आंखों के सामने नहीं आए। हफ्ते में मैंने अपना सब कुछ गला दिया। आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़े हुए संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मुझे अपना। जब मेरी आंखें अंतिम अवस्था को पहुंच गई, शरीर मरणासन हो गया और स्थिति ये बन गई कि शरीर छूटने ही वाला है, तो आप मेरी आत्मा के सामने आए। इसलिए जो आपने रुलाया है तो इसकी सजा यही होगी कि अब आपको मेरे अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आना ही पड़ा। जब आए हो तो बच करके जाओगे कहाँ। एक ऐसा समय था जब नौतनपुरी में आप रहते थे, मुझे बुलाते नहीं थे, मैं जा नहीं पाती थी, उस समय तो आपका बच था। अब आप खुद मेरे सामने आए हो तो मेरे अधीन हो, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगे। मेरी इच्छा के बिना अब आपको कुछ भी करने का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रेम की रस्सी से मैंने आपको बांध लिया है। इस मेरे बंधन से आप छूटोगे ही नहीं। अब आप मेरे अधीन हो, मैं आपके अधीन नहीं। मैं बहुत अधिक रोती रही, बिलखती रही, मेरे आंसू की आपने जरा भी परवाह नहीं की। उसी का दंड अब आपको भुगतना पड़ेगा। प्रेम की रीति है, ताले दोनों हाथ से बजती है, प्रेम में सभी बराबर होते हैं। इसलिए मेरे आंसू को ठुकराया आपने, आप निश्चल बने रहे, पत्थर बने रहे। अब आप आए हो तो आप मेरे बस में रहिए। जैसा मेरा दिल होगा वही आपका आदेश होगा, जो मैं चाहूंगी वही आप करोगे। आपको मनमानी करने की छूट नहीं मिल सकती। ये खटुती की वाणी बहुत कुछ कहती है। अब समय अत्यल्प है, शाम की चर्चा में या जब भी होगा आगे की चर्चा की चुप रहिए।
ना लीधी